मेरे इस वीडियो को देख रहे सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मधुसूदन त्रिपाठी पेशे से शिक्षक हूँ और आप सबके सामने कक्षा 11 के छात्रों के लिए वाणिज्य की सीरीज़ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो पहला चैप्टर जो हम कर रहे हैं उसका नाम है काउंटिंग इक्वेशन और इस चैप्टर को हमने इसके 7 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आज 8वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि भविष्य में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होती रहे। जहाँ तक मेरी शैक्षणिक योग्यताओं का संबंध है, मैंने एमकॉम, बीएड, एमबीए और यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको निम्नलिखित सूचनाएं दी जा रही हैं। बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो संजय साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की पब्लिकेशन है। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, फिर भी एक बार आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से हम शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड भी करता चलूँगा। तो क्वेश्चन में शुरुआत में आपको दिया हुआ, दिनेश ने नकद से व्यापार प्रारंभ किया। तो देखिए, नकद रुपए लगाए दिनेश ने व्यापार में 2.5 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। तो आप देखेंगे कि इधर व्यापार में 2.5 लाख रुपए आ गए। ढाई लाख रुपए व्यापार में आए हैं और यही 2.5 लाख रुपए हमारी कैपिटल बन जाएंगे। तो 2.5 लाख रुपए हमारे व्यापार में आए और 2.5 लाख रुपए की हमारी कैपिटल बन गई। इसके बाद अगली एंट्री देखते हैं। उमेश से हमने उधार माल खरीदा 1 लाख रुपए का। तो जब आपने उमेश से 1 लाख रुपए का माल खरीदा तो आपका माल जो है यानी कि स्टॉक आपके पास आ गया 1 लाख रुपए का। और जब आपने उमेश से खरीदा तो नेचुरल है कि उमेश आपके लिए एक क्रेडिटर बन गया है, जो कि लायबिलिटीज में आपको शो होगा। तो कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, कैश में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो आपकी न्यू इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2.5 लाख रुपए कैश और 1 लाख रुपए का स्टॉक है और 1 लाख रुपए की आपकी लायबिलिटी है और 2.5 लाख रुपए की आपके पास कैपिटल है। तो आप देखेंगे दोनों तरफ 3.5 लाख रुपए हैं। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, हमें हमेशा ध्यान रखना है। अगली एंट्री देखिए, नकद माल बेचा। 80,000 रुपए का हमने नकद माल बेचा है। तो क्या फ़र्क आएगा, तीसरी ट्रांजैक्शन देखेंगे। जब आप नकद माल बेचेंगे 80,000 रुपए का तो आपके पास क्या आया, 80,000 रुपए आ गए। तो आपके 80,000 रुपए आपके कैश में जुड़ गए और माल जो गया वो गया आपका 70,000 रुपए का। तो 70,000 रुपए आपके जो भी स्टॉक आपको दिया हुआ है उसमें से घट जाएंगे और 70 का माल आपने 80 में बेच दिया तो आपको 10,000 रुपए का फायदा हुआ। तो ये कैपिटल में जुड़ जाएगा और यहाँ लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जो हमारी न्यू इक्वेशन बनती है वो बनेगी कैश 3,30,000 का और 1 लाख का स्टॉक पहले था, 70 का चला गया, तो अब बचा हमारे पास 30,000 का स्टॉक। इधर देखेंगे लायबिलिटीज हमारी 1 लाख की है और कैपिटल जो है हमारी वो हो गई 2,60,000 की। तो इस तरह आप देखेंगे दोनों साइड में, इधर भी टोटल 3,60,000 है, 3,60,000 का, और इधर का टोटल भी 3,60,000 का है। तो हमारी जो बेसिक थियरी है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ऑलवेज रिमेन सेम, ये हमेशा बराबर रहते हैं, ये प्रूव हुई है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं इस क्वेश्चन को रब कर देता हूँ, एक बार आप अच्छे से देख भी लें। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित लेनदारों के आधार पर लेखांकन समीकरण बनाइए। 3.5 लाख रुपए नकद और 80,000 रुपये के माल से व्यापार प्रारंभ किया गया। तो कितने का नकद, कितने नकद था? 3.5 लाख रुपए। तो पहली अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन देखिए, 3.5 लाख रुपए नकद है और 80,000 रुपये का माल है। तो लायबिलिटीज हमारी 0 रहेंगी और ये दोनों मिलकर हमारी कैपिटल में आ जाएगा 4,30,000। दूसरी ट्रांजैक्शन देखेंगे। दूसरी ट्रांजैक्शन में क्या होता है? माल क्रय किया, नकद 70,000 रुपये एवं उधार 2 लाख रुपए। तो जो नकद हमने माल क्रय किया तो नकद में से 70,000 रुपये घट जाएंगे और माल हमने कितने का खरीदा? 2 लाख का नकद और 70,000 का उधार, यानी कि टोटल हमने 2,70,000 रुपये का माल खरीद लिया। अब 70,000 रुपये तो हमने नकद दे दिए और 2 लाख रुपये उधार रह गए, तो 2 लाख रुपए के हमारे लेनदार बन जाएंगे। तो वो लायबिलिटीज़ में आ जाएंगे 2 लाख रुपए। कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? 3.5 लाख में से 70,000 रुपये जाएंगे तो 2,80,000 रुपये बचे और यहाँ पर 80,000 में 2,70,000 रुपये जुड़ जाएंगे तो ये बचेगा 3,50,000 रुपये। और इधर देखते हैं तो 2 लाख रुपए की हमारी लायबिलिटीज़ हैं और 4,30,000 रुपये की हमारी कैपिटल है, यानी कि 6,30,000 रुपये इधर हुए और इधर हुए 6,30,000 इधर हो गए। तो अगली ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 50,000 रुपये की लागत का माल 20% लाभ पर बेचा। तो देखिए तीसरी ट्रांजैक्शन में क्या हुआ कि 50,000 की लागत का माल हमने बेच दिया, तो यहाँ से 50,000 रुपये घट गए और 50,000 की लागत का माल 20% लाभ पर बेचा, यानी 50,000 का 20% जो होता है वो 10,000 होता है। तो 50,000 का माल और 10,000 रुपये प्रॉफिट के, यानी कि 60,000 रुपये हमारे पास आए वो कैश में जुड़ जाएंगे और 10,000 रुपये का जो हमारा लाभ हुआ ये हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि न्यू इक्वेशन क्या बनती है हमारी, तो 2,80,000 में 60,000 रुपये जुड़ गए तो 3,40,000 रुपये का हमारा कैश बन गया। 3,50,000 स्टॉक था, 50,000 का चला गया तो 3 लाख का बचा। और इधर देखें तो लायबिलिटीज़ हमारी 2 लाख रुपए की हैं और कैपिटल हमारी 4,40,000 रुपये की हो गई, यानी कि 6,40,000 रुपये एसेट साइड में हैं और 6,40,000 रुपये ही हमारे लायबिलिटीज साइड में हैं। तो अब देखते हैं अगली इक्वेशन। अगली इक्वेशन, चौथी इक्वेशन दी हुई है कि फर्नीचर खरीदा। देखिए फर्नीचर हमने खरीदा तो अगली ट्रांजेक्शन, अगली एसेट बन गई हमारी फर्नीचर। फर्नीचर हमने खरीदा कितने का? 30,000 रुपये का। तो जब आप फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश में से 30,000 रुपये घट जाएंगे, स्टॉक में कोई फर्क नहीं आएगा और यहाँ फर्नीचर में हमारे 30,000 रुपये बढ़ जाएंगे। लायबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आया, ना ही कैपिटल में कोई चेंज आएगा। न्यू इक्वेशन देखेंगे क्या बनेगी। तो 3,10,000 रुपये कैश में आ गए और 3 लाख रुपए की ही हमारा स्टॉक बचा और 30,000 रुपये का हमारा फर्नीचर हो गया। यहाँ देखें तो 2 लाख रुपए की हमारी लायबिलिटीज़ हैं और 4,40,000 रुपये की हमारी कैपिटल बची। तो इधर देखेंगे तो ये 6,40,000 रुपये आ गया और इधर देखें तो 3,30,000, 3,40,000 और इधर भी 6,40,000 रुपये बचे हैं। तो यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ हैं, यानी कि ये हमारी जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है वो प्रूव होती है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों बराबर रहती हैं। तो
तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित से लेखांकन समीकरण बनाइए। शर्मा ने 1 लाख रुपए नकद, 50,000 के माल, 1 लाख रुपए नकद। देखिए 1 लाख रुपए नकद लिया इन्होंने और 50,000 रुपए का माल और 20,000 के फर्नीचर से। फर्नीचर कितने का है? 20,000 का। 20,000 के फर्नीचर से व्यापार प्रारंभ किया। तो लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया और ये सब मिलकर बन गई है हमारी कैपिटल, यानी कि 1,70,000 की हमारी कैपिटल जनरेट हो गई। अगली एंट्री देखेंगे, बैंक में जमा किए 70,000 रुपये। तो देखिए बैंक में जब हम सब जमा करेंगे तो कैश में से हमारे घट जाएंगे। कैश में से 70,000 रुपये निकाल कर हमने बैंक में जमा कर दिया, तो यहाँ पर बैंक आ गया। बाकी सब में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर बैंक में 70,000 रुपये जमा हो गए। ना तो लायबिलिटी में कोई चेंज है, ना ही कैपिटल में कोई चेंज आएगा। तो देखिए न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? 1 लाख रुपए कैश था, 70 चला गया तो 30,000 रुपये हमारे पास कैश बचा। स्टॉक की बात करें तो 50,000 रुपये का स्टॉक है। फर्नीचर की बात करें तो 20,000 रुपये का फर्नीचर। बैंक में हमारे 70,000 रुपये पड़े हुए हैं। लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 0 रुपये हैं और कैपिटल की बात करें तो 1,70,000 रुपये हैं। तो अगर हम इनका टोटल करके देखें तो 1,70,000 आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। अगली इक्वेशन देखते हैं। माल खरीदा एवं चेक द्वारा भुगतान किया 30,000 रुपये का। हमने माल खरीदा कितने का? 30,000 का। तो देखिए 30,000 रुपये माल में जुड़ जाएंगे क्योंकि माल हमने खरीदा है। चेक द्वारा भुगतान किया है तो बैंक में से 30,000 रुपये घट जाएंगे और किसी में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बाकी सब जगह 0 ही रहेगा। न्यू इक्वेशन देखते हैं क्या आती है। तो न्यू इक्वेशन में हम देखेंगे कि कैश है हमारे पास 30,000 रुपये का ही और स्टॉक हमारे पास अब हो गया है 80,000 का। फर्नीचर हमारे पास आया 20,000 का और हमारे पास जो बैंक में पैसा है वो है 40,000 रुपये। लाइबिलिटीज़ हमारी 0 ही हैं। कैपिटल हमारी है 1,70,000 रुपये की। तो इस तरह ये ट्रांजैक्शन हो गई। अगली ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4 ट्रांजैक्शन नंबर 4, व्यक्तिगत उपयोग के लिए नकद निकाला। 5,000 रुपये व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाले तो देखिए 5,000 रुपये कैश में से घट जाएंगे और व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाले हैं तो ये कैपिटल में से माइनस होंगे। जो भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए हम निकालते हैं वो उससे हमारी पूंजी कम हो जाती है। तो अगर हम न्यू इक्वेशन देखें कि क्या बनी हमारी न्यू इक्वेशन, तो हमारे पास कैश बच गया 25,000 का, स्टॉक है हमारे पास 80,000 का, फर्नीचर हमारे पास अभी भी 20,000 रुपये का मौजूद है और बैंक में हमारे 40,000 रुपये हैं। लाइबिलिटीज़ हमारे पास एक्सटर्नल कोई नहीं है और हमारी जो कैपिटल है वो हो गई है 1,65,000 रुपये। अगर हम इनका टोटल करके देखते हैं तो ये भी 1,65,000 आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। आगे देखते हैं। 10,000 रुपये की लागत का माल 12,000 में उधार बेचा। तो 10,000 रुपये की लागत का माल हमने बेचा है। सबसे पहले 10,000 रुपये हमने घटा दिए। ठीक है, कितने में बेचा है? 12,000 रुपये में। तो 2,000 का फायदा हुआ तो जितना भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में प्लस हो जाता है। 10,000 की कीमत का माल हमने बेचा 12,000 रुपये में, तो 12,000 रुपये से हमारे डेटर्स जनरेट हो गए। तो आप देखेंगे कि और कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। तो न्यू इक्वेशन जो हमारी बन गई वो बन गई, कैश है हमारे पास 25,000 का और
स्टॉक में हमारे पास अब 70,000 रुपये का माल बच रहा है और फर्नीचर है हमारे पास 20,000 का। बैंक में हमारे 40,000 रुपये पड़े हैं और हमारे देनदार हैं 12,000 रुपये के। लाइबिलिटीज़ हमारी 0 है और हमारी कैपिटल हो गई 1,67,000 की। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन चल रहा है। आगे देखते हैं, अगली जो ट्रांजेक्शन है वो है 20,000 रुपये की लागत का माल 23,000 में नकद बेचा। तो 20,000 की लागत का माल हमने बेच दिया, तो 20,000 रुपये हमारे माल में से घट गए और कितने में बेचा? 23,000 में। तो फायदा कितने का हुआ? 3,000 रुपये का हमको लाभ हो गया। वो हमने कैपिटल में जोड़ दिया और हमने जो है इसे 23,000 में बेचा है नकद, तो कैश में हमारे 23,000 रुपये प्लस हो जाएंगे और कहीं कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो न्यू इक्वेशन देखिए क्या बनती है हमारी। 25,000 का पहले था कैश, 23 का हुआ, तो ये आ गया 48,000 रुपये का हमारे पास कैश है और स्टॉक हमारे पास रह गया 1,50,000 का। 20,000 रुपये का हमारे पास फर्नीचर है और बैंक में हमारे हैं 40,000 रुपये और हमारे देनदार यानी कि डेटर्स जो हैं वो 12,000 रुपये के हैं और लाइबिलिटीज़ हमारी 0 है और कैपिटल हमारी 1,70,000 रुपये है। तो इनका टोटल करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। इनका टोटल आ रहा है 2,70,000 रुपये। सॉरी, अच्छा ये 50,000 है, ठीक है। तो इनका टोटल आ गया 70,000, 1,70,000 रुपये और इधर का टोटल भी है 1,70,000 रुपये। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा ठीक है। तो आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज जो है यहीं पर हमने इस सीरीज़ में 3 क्वेश्चन किए हैं। आशा है आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। भविष्य की वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।